खुदा यसुम मसीह के खूबसूरत जलाली बाबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं पादरी सैमुअल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक नए पैगाम के साथ। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं एनजेसी टीवी के लिए, इस प्लेटफॉर्म के लिए जो खुदा ने हमें दिया, ताकि इसके वसीला से आप तक खुदा के कलाम को लेकर आ सकें। और शुक्रगुजारी इस बात के लिए भी कि आप इन पैगामात को सुन रहे हैं और ईमान रखते हैं कि आप बरकत पा रहे होंगे और आप इन पैगामात से बेदार हो रहे होंगे और यकीनन आपके घरों में, आपकी ज़िंदगियों में बेदारी आ रही है। हम ऐसा ईमान रखते हैं। एक नया पैगाम, ये भी ख़ास है। खुदा का कलाम सारा ही ख़ास है, जहाँ से भी पढ़ते हैं सारा ख़ास है, हमारी हदायत के लिए, रहनुमाई के लिए है। बग़ैर वक्त को ज़ाया किए हुए अपने टॉपिक पर आते हैं। आज बड़ा ख़ास टॉपिक है, आइए मेरे साथ देखिए। तीमुथियुस के खत में से दूसरा तीमुथियुस का खत है, उसका दूसरा बाब और उसकी 18 और 19 आयत मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। दूसरा तीमुथियुस का खत है, उसका दूसरा बाब उसकी 18वीं और 19वीं आयत में लिखा है, वो ये कहकर के क़यामत हो चुकी है, हक से गुमराह हो गए हैं और बाज का ईमान बिगाड़ते हैं, तो भी खुदा की मजबूत बुनियाद कायम रहती है और उस पर यह मोहर है कि खुदावंद अपनों को पहचानता है और जो कोई खुदावंद का नाम लेता है नाराज़गी से बाज रहे। खुदावंद इस कलाम के वसीले मुझे और आपको बरकत बख्शे। मेरे अजीजों, कलाम का ये हिस्सा जो आपके सामने तलावत किया गया है, आज आपके कानों में ये आवाज़ आ रही है, आप इस पैगाम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपने इस पर गौर किया होगा। इसमें कई खास बातें लिखी हुई हैं। अगर आप इस पूरे तीमुथियुस के खत को पढ़ें, नहायत ही खूबसूरत खत है और इस खत में ऑडियो पैगामात हमने इस पर दिए हुए, पूरे खत की स्टडी हमने करवाई हुई है। अगर आप इनको हासिल करना चाहें तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं, वहां से आपको इसके पैगामात मिल जाएंगे। ये खास एक बात थी जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। तीमुथियुस के नाम का जो मतलब है वो खुदा की इज्जत करने वाला है। यह खत हर उस शख्स को लिखा गया है रूहुल कुदस की तहरीक से जो खुदा की इज्जत करता है। अगर आप खुदा की इज्जत करने वाले हैं, यह पैगाम आपके लिए है, यह खत आपके लिए है। अगर आप खुदा की इज्जत करते हैं तो इस खत में एक ही आयत मैंने आपके सामने रखी है और उस आयत में से जो मजमून है आज जिस पर हम बात करना चाहते हैं, खुदावंद अपनों को पहचानता है। 2-3 चीजें इसमें लिखी हुई हैं। नंबर 1 पर खुदा की मजबूत बुनियाद है, नंबर 2 पर खुदा की तरफ से मोहर है, नंबर 3 पर खुदावंद अपनों को पहचानता है और नंबर 4 पर आगे लिखा हुआ है, खुदावंद का जो नाम लेता है नाराज़गी से बाज रहे। तो ये सारे टॉपिक जो हैं इस एक ही आयत के अंदर पाए जाते हैं। जितने स्टूडेंट इस बात को सुन रहे हैं, ये उनके लिए मैंने ऐसा अनाउंस किया है कि अगर आप इस पर खुद से पैगाम देना चाहते हैं तो इस पर मोहर पर बात की जा सकती है, बुनियाद पर बात की जा सकती है, खुदावंद के नाम पर बात की जा सकती है, नाराज़गी से बाज रहने पर बात की जा सकती है। लेकिन मैं बात करना चाहता हूं, खुदावंद अपनों को पहचानता है। खुदावंद अपनों को पहचानता है, ये मोहर है इस बात पर। और पीछे अगर आप इसको पढ़ते जाएंगे, पीछे कुछ और बातें हैं जो बड़ी ही खास हैं इस खत के अंदर, जिनमें आप पढ़ सकते हैं। हमनूस का जिक्र है, 14वीं आयत में लिखा है, ये बातें उन्हें याद दिला और खुदावंद के सामने ताकीद कर कि लफ्जी तकरार ना करें, जिससे कुछ हासिल नहीं बल्कि सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। अपने आप को खुदा के सामने मकबूल और ऐसे काम करने वाले की तरह पेश करने की कोशिश कर जिसको शर्मिंदा होना ना पड़े और जो हक के कलाम को दुरुस्ती से काम में लाता हो। आपने सुना, ऐसे शख्स की तरह हमने अपने आप को पेश करना है, खुदा के सामने पेश करना है कि जो मकबूल हो सके। जब हम मकबूल होने की बात करते हैं तो आपके सामने
बाइबल मुकद्दस की पहली किताब में दो भाइयों का जिक्र मिलेगा, काइन और हाबिल का। दोनों ही खुदा के पास आते हैं, दोनों ही खुदा के सामने हदिया गुजरानते हैं, कुर्बानी लेके आते हैं, लेकिन एक मकबूल ठहरता है और एक नामकबूल ठहरता है। तो यहां से हमें ये बात सीखनी चाहिए, या पौलुस हमें बता रहे हैं कि ऐसे पेश करना है मकबूल ठहरे। और पीछे इसके आप इस टॉपिक को समझेंगे, खुदावंद अपनों को पहचानता है। अपने कौन होते हैं? अपने वही होते हैं जो आपकी फीलिंग को समझते हैं। अपने वो होते हैं जो आपके दर्द को समझते हैं। अपने वो होते हैं जो आपके साथ हर दुख हर सुख में साथ खड़े होते हैं। मैं बहन भाइयों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रिश्तेदारों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो आपके साथ खड़े होते हैं। जो मेरे साथ खड़ा है वो मेरा है, वो मेरा अपना है। किसी ने क्या खूब कहा, अगर कोई अपना छोड़कर चला जाता है तो क्या होता है? अगर कोई अपना छोड़कर चला जाए तो क्या होता है? तो आगे से जवाब आया, जो चला जाए वो अपना नहीं होता, क्योंकि अपने कभी छोड़ते नहीं है। अपना वो होता है जो कभी छोड़ता नहीं है। हर हाल में, हर दुख में, हर सुख में, हर घड़ी में आपके साथ खड़ा रहता है। तो इसको समझिए, अपना कौन है? अपना वो जो आपके साथ खड़ा है। बेशक वो आपका रिश्तेदार नहीं है, आपका नातेदार नहीं है, वो किसी सफर में आपके साथ है, किसी भी जगह पर आपकी उसके साथ मुलाकात हुई है, वो जो आपके साथ खड़ा हो चुका है वो आपका अपना है। अगर भाई की जरूरत पड़ती है और भाई है और दूसरा एक शख्स साथ में है, तो आप इस बात को समझिए, भाई छोड़कर चला गया, आप क्या कहेंगे? अपना कौन है? अपना कौन है? भाई जो छोड़ के चला गया, या वो जो आपके साथ खड़ा है? आप इस बात को समझिए। पड़ोसी के ऊपर यह बात लगती है। यसुम मसीह ने कहा, जब एक शख्स रास्ते में पड़ा हुआ है, डाकुओं ने उसे मार दिया, अधमुआ करके छोड़ दिया, 3 लोग वहां से गुजरते हैं। काहिन भी गुजरता है, लावी भी गुजरता है, सामरी भी गुजरता है। अपना कौन है? अपना वो जो उसके जख्म साफ करता है, अपना वो जो उसकी केयर करता है। मैं अपनों के बारे में बता रहा हूं। खुदा अपनों को पहचानता है। और दूसरी चीज, एक हवाला आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। यहां पर जो पहली चीज लिखी हुई है, खुदा की मजबूत बुनियाद कायम रहती है। यहां से मजबूत बुनियाद को भी समझना है इसके लिए, क्योंकि जरूरी है। लिखा है इमसाल की किताब में 10वें बाब में उसकी 25 नंबर आयत में, इमसाल की किताब 10वां बाब उसकी 25 नंबर आयत में लिखा है, जब बगोला गुजरता है तो शरीर नेस्त हो जाता है, लेकिन सादक अबदी बुनियाद है। शरीर नेस्त हो जाता है, जब बगोला गुजरता है शरीर नेस्त हो जाता है, पर सादक अबदी बुनियाद है। सादक अबद तक कायम रहने वाला है, और जो अबद तक कायम रहने वाला है खुदा उसे पहचानता है। खुदा उसको पहचानता है जो हमेशा कायम रहता है। दुख हो या सुख हो, किसी भी हाल में, किसी भी घड़ी में जो आपके साथ रहता है, जो खुदा के साथ खड़ा रहता है, क्योंकि बात खुदा की है। खुदावंद अपनों को पहचानता है। अगर आप सुन रहे हैं, अगर आप ये फील करते हैं मैं खुदा का हूं, खुदा आपको पहचानता है। आप कौन से भी एरिया से गुजर रहे हो, कौन सी भी जगह पर रहते हो, किसी मुल्क में रहते हो, गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, किसी लोकल एरिया में रहते हो, खुदा आपको पहचानता है। और बड़ी बात यह है कि खुदा कायनात का मालिक मुझे पहचानता है, आपको पहचानता है। यह बड़ी बात है। पहचानने की बात करेंगे, कैसा बड़ा फख्र होता है अगर आपको कोई एमपीए जानता हो, आपको कोई एमएनए जानता हो, आपको वजीर आजम जानता हो, वजीर आला जानता हो, कोई वजीर सफीर जानता हो। बड़ी बात है। लोग फख्र करते हैं, फख्र के साथ बताते हैं मेरी फलां के साथ वाकफियत है, मैं उसको भी जानता हूं, उसको भी जानता हूं, उसको भी जानता हूं, वो मुझे जानता है, मैं उसको जानता हूं। आज लोग बड़े बड़े नाम लेके बताते हैं मेरी फलाने के साथ वाकफियत है, मैं फलां को जानता हूं, मैं फलां को जानता हूं, फलां मुझे जानता है, इतने लोग मुझे जानते हैं, इतने लोग मुझे पहचानते हैं। पर बड़ी बात यह है, क्या खुदा आपको पहचानता है? क्या खुदा आपको जानता है?
क्योंकि खुदा के बारे में लिखा है खुदा अपनों को पहचानता है। आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ देखिए बाइबल मुकद्दस में से गिनती की किताब 16वें बाब की 4 आयत में यह वाक्य लिखा हुआ है। पढ़ेंगे नहीं, जुबानी बात कर लेते हैं। जब एक वक्त आया, मूसा के सामने कुछ लोग खड़े हो गए, कोरा, अबीराम और दातन। अभी यहां से आप इस बात को समझेंगे कि खुदा का कौन है और खुदा का कौन नहीं है। खुदा अपनों को पहचानता है, ये दावा कर रहे थे। क्या खुदा तेरे साथ ही बातें करते? क्या खुदा तेरे साथ ही बात कर सकता है? क्या खुदा हमारे साथ बात नहीं करता है? क्या तू ही लावी की नस्ल से है, हम नहीं है? क्या तुझे खुदा ने चुने, हमें खुदा ने नहीं चुना है? हम खुदा की मुकद्दस कौम नहीं है? एक बड़ा घुमंड, एक बड़ा फख्र किया जा रहा था। पर बात मूसा ने अपने तक नहीं, खुदा के सामने रख दिया। फर्क खुदा करेगा। और मूसा ने जो कुछ कहा, आप इस पूरे बाब में पढ़ सकते हैं, गिनती की किताब में 16वें बाब में। क्या हुआ? जब सारे लोग वहां पर इकट्ठे थे तो खुदा ने मोहर कर दी, खुदा ने साबित कर दिया मेरा कौन है, मैं किसके साथ खड़ा हूं, मैं किसको पहचानता हूं। आप इसको जरूर पढ़िएगा, गिनती की किताब में से नहायत ही खूबसूरत वाक्य है। और मूसा ने कहा अगर वो मौत जो दूसरे लोगों को आती है, तो खुदा ने मेरे साथ बात नहीं की है, या मैं खुदा का बंदा नहीं हूं। अगर दुनिया से हट कर इनसे कुछ हो तो समझ लेना है कि मैं खुदा का बंदा हूं या खुदा ने बात की है। तो यहां पर हमने देखा या देख सकते हैं क्या हुआ। जमीन फटी और वो जीते जी ही जमीन के नीचे चले गए। पर मूसा कायम रहा। मूसा का नाम आज भी सुनहरे रूप में लिखा जाता है। मूसा को पुराने अहदनामे का हीरो कहा जाता है। क्यों? क्योंकि खुदा उसे पहचानता है, खुदा उसे जानता है। कोरा, अबीराम, दातन दावा कर रहे थे। आप अपनी जिंदगी में गौर करें, आप मूसा की जगह पर खड़े हैं, आप कोरा, अबीराम और दातन की जगह पर खड़े हैं। क्योंकि एक ही जमात के अंदर दो अलग अलग पार्टियां नहीं हो सकती हैं। दो अलग अलग पार्टियां दोनों ही सही होने का दावा कर रही हैं, दोनों खुदा का होने का दावा कर रही हैं। ऐसा नहीं होगा। वो खुदा का है जिसे खुदा ने खड़ा किया है, वो खुदा का है, खुदा उसे पहचानता है। हाँ, आप उसके साथ मिलकर रहेंगे, आपकी वैल्यू रहेगी। लेकिन जिसको खुदा ने चुना है, जिसको खुदा ने खड़ा किया है, खुदा उसे पहचानता है। एक वाक्य नहीं, कई वाक्यात बाइबल में आप देख सकते हैं। कुछ और बातें आपके सामने रखता हूं। ज़बूर 1 में उसकी 6 आयत में लिखा है क्योंकि खुदावन साधकों की राह जानता है पर शरीरों की राह नाबूद हो जाएगी। और ज़बूर 37 में उसकी 18वीं आयत में लिखा है कामिल लोगों के अय्याम को खुदावन जानता है, उनकी मिरास हमेशा के लिए होगी। जो लोग कामिल होते हैं खुदा उन्हें जानता है, उन्हें पहचानता है। और ज़बूर 37 की 28 आयत में लिखा है लेकिन खताकार इकट्ठे मर मिटेंगे, शरीरों का अंजाम हलाकत है। खुदावंद अपनों को जानते हैं पर शरीर इकट्ठे मर मिटेंगे। मैंने आपके सामने एक मिसाल रखी, कोरा की, दातन की, अबीराम की। इकट्ठे मर मिटे हैं पर खुदा अपनों को पहचानता है। एक बंदे के लिए खुदा उसको काम करने के लिए अलग से उतर आता है, दिखाता है, साबित करता है ये मेरा है, मैं इसे पहचानता हूं। पर शरीर इकट्ठे मर मिटेंगे। और कामिल लोगों की मिरास अबदी मिरास है। खुदावंद कामिल लोगों को जानता है। आप कामिल हैं? नहीं हैं। आप अपने को बेहतर जानते हैं, आप अपने आप को जानते हैं आप क्या हैं। अगर आप कामिल नहीं हैं, कामिल बनने की जरूरत है। कामिल बनने के लिए 7 चीजें खुदा ने बाइबल मुकद्दस में रखी हुई हैं। अमाल की किताब 2 बाब में आप उसकी 38वीं आयत से पढ़ सकते हैं। तौबा करो, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में पानी से बपतिस्मा लो, रूहुल कुद्दस इनाम में पाओगे। और फिर इसके बाद 4 स्टेप और है। आपको रफाकत रखना पड़ेगी, आपको तालीम लेना पड़ेगी, आपको रोटी तोड़ने में और दुआ में मशगूल रहना पड़ेगा अगर आप कामिल होना चाहते हैं। क्योंकि खुदा अपनों को पहचानता है, लेकिन शरीर इकट्ठे मर मिटेंगे। एक और चीज समझिए,
मत्ती की इंजील 7वें बाब की 21 आयत में आप पढ़ सकते हैं, बिल्कुल एंड पे जाके जब अदालत का वक्त होगा, बड़े सारे लोग ऐसे होंगे जिनके बारे में लिखा है, जो मुझसे ए खुदावंद कहते हैं, मैं उनसे कह दूंगा मेरी कभी तुमसे वाकफियत नहीं थी। प्रॉब्लम क्या है? यहां पर तो वो बदरूहें निकाल रहे हैं, यहां पर तो लोगों को शिफाएं दे रहे हैं, यहां पर तो मुनादी कर रहे हैं, लेकिन वहां पर जाकर वो साफ कह देगा मेरी कभी तुमसे वाकफियत नहीं थी। वजह क्या है? वो आपको पहचानने से इनकार कर रहे हैं। अगर वहां पर वो इनकार कर देगा तो फिर यहां पर किसका काम चल रहा है? यहां पर किसकी मुनादी चल रही? किसकी मुनादी कर रहे हो? किसके नाम से बदरूहें निकाल रहे? वो तो साफ कह रहा है मेरी आपसे कभी वाकफियत नहीं थी। तो सोचिए इस बात पर, खुदावंद अपनों को पहचानता है। हम यहां पर दावा कर रहे हैं, हम यीशु के नाम में बदरूहें निकाल रहे हैं, यीशु के नाम में बपतिस्मे दे रहे हैं, यीशु का कलाम सुना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वहां पर जाके वो कहेगा मेरी वाकफियत नहीं है। सबब क्या है? इसका मतलब है कुछ प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसने कहा मेरी वाकफियत नहीं है। हम उसे अपना कह रहे हैं, वो हमें पहचानने से इनकार कर रहे हैं। बात प्रॉब्लम में आएगी, खतरे में आएगी। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर कुछ प्रॉब्लम रही है, क्योंकि हमने जो लोगों को सिखाया है शायद उस पर खुद अमल नहीं किया है। शायद हमने किसी एक नेमत को तो ले लिया खुदा से, लेकिन फिर खुदा को भूल गए। मुकाशवा की किताब पढ़िए, मुझे तुझसे ये शिकायत है। काम को जानता है, सब्र को जानता है, ईमान को जानता है, मुशक्कत को जानता है, ये भी जानता है कि तू बदों को देख नहीं सकता है, लेकिन फिर भी शिकायत करता है। मुझे एक शिकायत है, और शिकायत अगर आज दूर ना की गई, अगर आज कामिल ना बने, अगर आज हमारी रफाकत बहाल ना हुई, अगर आज हमने फिर से दुआ में मशगूल रहना शुरू ना किया, अगर आज फिर से तालीम पाना शुरू ना की, प्रॉब्लम में आ जाएंगे। आज कितने चर्च हैं, कितने लोग हैं जो आज रफाकत से खाली हैं, जो चर्च में रफाकत लोगों से नहीं रखते, जो मुकद्दसीन के साथ रफाकत नहीं रखते हैं, जो आपस में एक दूसरे के साथ रफाकत नहीं रखते हैं, मियाँ बीवी की आपस में रफाकत नहीं है, वालदैन की बच्चों के साथ रफाकत नहीं है, कलीसिया की खादम के साथ रफाकत नहीं है। अगर रफाकत नहीं है, मुझे बताइए आप तालीम कौन सी हासिल कर रहे हैं? अगर आप तालीम हासिल नहीं करते हैं, फिर आप कौन सी बाइबल पढ़ते हैं, किस बात पर अमल कर रहे हैं? तो कामिल लोगों को खुदा जानता है, कामिल लोगों को खुदा पहचानता है, और जो कलाम की इज्जत करता है, जो आज कलाम को पहचानता है, खुदा जरूर उसे पहचानेगा। जो आज कलाम की इज्जत करता है, खुदा उसकी इज्जत करेगा। आप पढ़ सकते हैं बाइबल में, खुदा कहता है जो मेरी इज्जत करता है मैं उसकी इज्जत करता हूं, और जो मेरी इज्जत नहीं करता मैं उसकी बेकदरी कर देता हूं। और खुदा वहां पर बेकदरी कर देगा। अगर आज रफाकत ना रखी, अगर आज फिर से कलीसिया एक ना हुई, अगर बदन फिर से एक ना हुआ, क्योंकि हम सब मसीह का बदन है, कलीसिया मसीह का बदन है, हमें एक होने की जरूरत है, हमें कामिल होने की जरूरत है, हमें तालीम हासिल करने की जरूरत है। जिंदगी में गौर कीजिए, क्या कभी आप बाइबल स्कूल गए? गौर कीजिए, क्या आपका कोई उस्ताद है? गौर कीजिए, क्या आपके उस्ताद से आपने कभी तालीम हासिल की है? अगर तालीम हासिल की है, कौन सी तालीम हासिल की है, कितनी तालीम हासिल की है? कितने चर्च हैं आज जो पेंटिकॉस्टल कहलाते हैं, इशायरबानी नहीं करते हैं। और यीशु मसीह ने कहा जो मेरा बदन खाता है, मेरा खून पीता है, उससे आखिरी दिन मैं फिर जिंदा करूंगा। मसीह का दावा करने वाले आज इशायरबानी से खाली हैं, आज पांव धोने की रस्म नहीं करते हैं। ये सारी वो चीजें हैं जिनसे हम कामिल हो सकते हैं। कितने लोग हैं, मलाकी की किताब के मुताबिक वो खुदा को ठगते हैं, वो खुदा को नाकस चीजें पेश करते हैं। खुदा गिला करता है, ये नाकस चीज जरा अपने मालिक को देकर देखो, क्या वो आपसे खुश होगा? अगर जमीन का मालिक आप उसे अच्छी चीज देना पसंद करते हो, तो आसमान का खुदा, बादशाहों का बादशाह उसे क्या दे रहे हो? अगर आज आप उसे पहचानने से इनकार कर रहे हो, कल वो भी ये इनकार करेगा। इसीलिए वो कहेगा मेरी कभी आपसे वाकफियत नहीं थी, ऐ मलाउनो मेरी नजर से दूर हो जाओ। पर खुदा अपनों को पहचानता है, जो अपने हैं। अपने कौन? जो हर दुख में सुख में उसके साथ खड़े रहते हैं। लेकिन हमारी प्रॉब्लम है, हम ईमानदार होने का दावा करते हैं,
छोटी सी प्रॉब्लम आ जाती है, खुदा से दूर चले जाते हैं, खुदा को छोड़ देते हैं, उसे तन्हा छोड़ देते हैं। जैसे सलीब के मंजर को याद कीजिए, अपने सारे जो अपने कह रहे थे उस वक्त उसे छोड़ गए, पर यूहन्ना अपना था, मरियम अपनी थी जो छोड़कर नहीं गई है। वो सलीब के उस मंजर तक, लास्ट टाइम तक उसके साथ रही। ये अपने, और जो यूहन्ना को मिला है बाकी किसी शागिर्द को नहीं मिला है, क्योंकि वो अपना था। खुदा अपनों को पहचानता है। बाकी शागिर्दों की वैल्यू अपनी है, सबको कुछ ना कुछ मिले, सबके नाम है, पर जो यूहन्ना को मिला है वो किसी दूसरे को नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि वो सलीब के आखिरी वक्त तक उसके साथ था। आगे और देख सकते हैं, लिखा है लूका की इंजील 13वें बाब में, उसकी 22 आयत से लेकर 30 आयत तक आप इस वाक्य को पढ़ सकते हैं। ऐ खुदावंद हमारे लिए दरवाजा खोल दे। आपको याद आया वाक्य? ये 10 कुमारियों की मिसाल है। 5 सुस्त हैं और 5 होशियार हैं। एक और भी सीखने वाली बात है, ये 10 हैं और 10 की 10 ही सोई हुई है। सारी कुमारियां 10 हैं, 10 सोई हुई हैं, लेकिन कोई और है जो धूम मचाता है, जो शोर मचाता है, और वो कोई खादम हो सकता है। आज आपकी जिंदगी में आप कुमारी हैं, आप कलीसिया हैं, आप सोए हुए थे, पर आज आपके घर में, आपकी जिंदगी में, आपके मोबाइल स्क्रीन पर धूम मच रही है, शोर हो रहा है। जागिए, समझिए इस बात को, दुल्हा आ गया है, कलाम आ गया है। होश कीजिए, अपनी कुप्पी को चेक कीजिए, इसमें तेल मौजूद है? आपके पास वो रूहुल कुदस मौजूद है जो आपको यीशु के साथ खड़ा कर सकता है, जो आपको उस महफिल में अंदर लेकर जा सकते हैं? अगर है तो आप बेहतर हैं, अगर नहीं है होश कीजिए, क्योंकि खुदा अपनों को पहचानता है। जिसके पास तेल मौजूद है खुदा उसे पहचानता है, और जिसके पास पोशाक है खुदा उसे पहचानता है, और जिसके पास पोशाक नहीं है उसे महफिल से पकड़कर ऐसे बाहर निकाल देगा। वहां फेंको जहां रोना और दांतों का पीसना है। अभी वक्त है तेल खरीदने का, अभी वक्त है पोशाक लेने का, क्योंकि वो अपनों को पहचानता है, और उसके जो अपने हैं उनको वो पोशाक देता है, पहनने के लिए पोशाक देता है, मुहीन कतानी पोशाक देता है। क्या आपने वो पोशाक हासिल कर ली है? क्या आपने वो लिबास हासिल कर लिया है? क्या आपने वो सुरमा अपनी आंखों में लगा लिया है जिससे आपको दिखना शुरू हो जाए? आज धूम मच रही है, आज पैगाम आपके पास आ रहे हैं। खुदा आपको बेदार करना चाहता है, खुदा जगाना चाहता है, खुदा आपको कामिल करना चाहता है, इसलिए ये पैगामात आप तक पहुंच रहे हैं। वो अपनों को पहचानता है, पर जब वक्त गुजर जाएगा आप खटखटाते रहेंगे, वो कहेगा नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। आप जितना मर्जी कहें हमारे लिए खोल दे, हमारे लिए खोल दे, नूह के दौर में भी आप गौर कर सकते हैं, हमारे लिए खोल दे, पर अब वक्त आपके हाथ से गुजर चुका है, अब खुलने का वक्त नहीं है, क्योंकि आपको जब वक्त दिया गया था तब आपने नहीं पहचाना है। यरूशलेम को एक वक्त दिया गया, लेकिन इसने अपने वक्त को नहीं पहचाना है। अपने वक्त को पहचानिए, खुदा को पहचानिए। अगर आप आज उसे पहचान लेंगे, कल वो आपको पहचानेगा। यीशु मसीह की भेड़ों के बारे में लिखा हुआ है, यूहन्ना 10 बाब की 14 आयत में लिखा है, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और वो मुझे जानती हैं। यीशु की भेड़ें यीशु की आवाज सुनती हैं, यीशु की भेड़ें उसे जानती हैं। क्या आप यीशु की भेड़ हैं? क्या आप उसे जानती हैं? वो कैसा है? वो कितना बड़ा है? उसका कद कितना बड़ा है? उसकी खूबसूरती कितनी बड़ी है? वो कहां से स्टार्ट लेता है, कहां तक जाता है? क्या आप उसे जानते हैं? यीशु की भेड़ें उसे जानती हैं, और यीशु अपनी भेड़ों को जानता है। वो नाम बनाम सबको जानता है। क्या आप उसे जानते हैं? खुदावंद अपनों को पहचानता है। वो भेड़ों को बकरियों से अलग करना जानता है। उसे पता है भेड़ कौन है, उसे पता है बकरी कौन है। आप कौन है? आप इस बात से वाकिफ हैं? आप कौन है? आप उसके अपने हैं, आप उसके अपने नहीं हैं। आज वक्त है, अपने आप को पहचानिए, क्योंकि खुदा अपनों को पहचानता है। कुछ और बातें, एलिया पुराने अहदनामा में सलातीन की किताब में, जब एलिया दावा कर रहा था मैं खुदा अकेला रह गया हूं, मैं खुदा अकेला रह गया हूं, तेरे नबियों को इन्होंने मार दिया है, मैं अकेला रह गया हूं, पर खुदा ने उसे बताया कि तू अकेला नहीं है, मैंने 7000 अपने लिए रख छोड़े हैं। अकेला नहीं है, ये अपने आप को अकेला समझता है,
पर खुदा अपनों को पहचानता है। खुदा अपने लिए हर दौर में अलग से लोग रखता है। आज बदी बदकारी जितनी भी बढ़ गई है, गुनाह जितना भी बढ़ गया, खुदा अपनों को पहचानता है, खुदा अपनों को अलग करके रखता है। क्या खुदा ने इस बदी के दौर में आपको अलग किया है? क्या इस बदी के दौर में आप खुदा के हो चुके हो? क्या इस बदी के दौर में आप दावा करते हो कि मैं खुदा का हूं? आप लोगों को बता सकते हैं मैं खुदा का हूं। अगर आप खुदा के हैं वो आपको पहचानेगा। अगर आप खुदा के हैं आपको खुदा पहचानेगा। एलिया कहता है मैं अकेला रह गया हूं, पर खुदा ने अपने लिए 7,000 रखे हैं। इसके अलावा बेशुमार लोग हैं जो बाइबल मुकद्दस में लिखे हुए हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 8 बाब उसकी 30 आयत में लिखा है, जो कोई खुदा से मोहब्बत रखता है उसको खुदा पहचानता है। सुना आपने? जो कोई खुदा से मोहब्बत रखता है खुदा उसे पहचानता है। क्या आप खुदा से मोहब्बत रखते हैं? मोहब्बत क्या है? मोहब्बत खुदा के हुक्मों पर अमल करना है। क्या खुदा के हुक्मों पर अमल करते हैं? लिखा है जो कोई मोहब्बत को जानता है, कहता है कि मैं खुदा को जान गया हूं और हुक्मों पर अमल नहीं करता, वो झूठा है। आप खुदा को जान गए, क्या आप उसके कलाम पर अमल करते हैं? क्या आप उसके कलाम से बाहर जाकर कुछ फील करते हैं कि हम बाहर निकल गए? क्योंकि जिंदगी कलाम के अंदर है, कलाम के बाहर मौत है। जो लोग कलाम से बाहर जाते हैं खुदा उनको नहीं पहचानता है, ये इकट्ठे मर मिटेंगे क्योंकि ये शरीर लोग हैं। अगर कलाम में है, खुदा कलाम में रहने वालों को जानता है, क्योंकि यीशु ने कहा जो डाली मुझ में है वही फल लाती है। दरख्त अपनी डाली को पहचानता है क्योंकि उसमें से जिंदगी लेती है, डाली उसमें से जिंदगी लेती है। अगर आप डाली हैं वो आपको पहचानता है। ऐसा नहीं हो सकता दरख्त अमरूद का हो और उस डाली उसकी आम की हो, ऐसा नहीं हो सकता है। अमरूद कभी नहीं पहचानेगा क्योंकि वो फर्क दरख्त है। यीशु अंगूर का हकीकी दरख्त है। क्या आप उसकी डाली हैं? क्योंकि अगर आप उसकी डाली हैं तो वो आपको पहचानेगा। अगर आप डाली नहीं हैं वो आपको नहीं पहचानेगा, क्योंकि वो अंगूर का हकीकी दरख्त है। उसे अंगूर की डाली ही समझ में आती है क्योंकि वो खुद अंगूर का दरख्त है। अगर आप अंगूर की डाली हैं तो वो आपको पहचानेगा, अगर नहीं है आज डाली बन जाइए, आज उसमें पेवस्त हो जाइए। ये कलाम आपको उसमें पेवंद करने के लिए आया है। अपनी गुनाह से, बदी से तौबा कीजिए, अपनी गलती से तौबा कीजिए, अपने गुनाहों को तर्क कीजिए, उसमें वापस लग जाइए, कलाम में वापस लग जाइए। खुदा अपनों को पहचानता है। आप पूरी बाइबल को थ्रू आउट पैदाइश से मुकाशवा तक देख सकते हैं। आप हाबिल को देख सकते हैं, खुदा हाबिल को पहचानता है, खुदा अब्राहम को पहचानता है, खुदा नूह को पहचानता है, खुदा हनूक को पहचानता है। थ्रू आउट पूरी बाइबल में आप देख सकते हैं खुदा अपने नबियों को, यसाया को जानता है, यर्मिया को जानता है, होशिया को जानता है, नहूम को जानता है, खुदा मलाकी को जानता है, खुदा रसूलों को जानता है। जितने भी अंबिया इकराम दुनिया में आए हैं खुदा उनको जानता है, और खुदा अपनी दुल्हन को जानता है। खुदा अपनी दुल्हन को जानता है। एक हवाला आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, मुकाशवा की किताब में उसका 17वां बाब, मुकाशवा की किताब 17वां बाब उसकी 8वीं आयत में लिखा है, ये जो तूने हैवान देखा ये पहले तो था मगर अब नहीं है, और आइंदा अथाह गड्ढे से निकलकर हलाकत में पड़ेगा। और जमीन के रहने वाले जिनके नाम बिनाए आलम के वक्त से किताब मुकद्दस में लिखे नहीं गए, इस हैवान का ये हाल देखकर पहले था अब नहीं फिर मौजूद होगा तअज्जुब करेंगे। सुना आपने? इस जमाने में, आखिर वक्त के अंदर, जिस जमाने में मैं और आप जिंदगी बसर कर रहे हैं, जिस वक्त में आप इस पैगाम को सुन रहे हैं, ये हैवान का जमाना है। ये एक ऐसी हुकूमत का जमाना है जो वन वर्ल्ड ऑर्डर की हुकूमत है। और इस वन वर्ल्ड ऑर्डर में जब सारी दुनिया शरीर के कब्जा में जा चुकी है, जो वो ऑर्डर करते वो मानना पड़ता है, उसके आगे झुकना पड़ता है, उस हैवान की माननी पड़ती है। खुदा अपनों को पहचानता है। क्या आपका नाम किताब हयात में लिखा हुआ है? क्या आपका नाम उस बर्रा की किताब हयात में दर्ज हो चुका है? क्योंकि जितने लोग बर्रा की किताब हयात में नाम लिखवा चुके हैं खुदा उनको पहचानता है, वो मेरे हैं। खुदा उनको पहचानता है, वो कभी भी उस मूरत के आगे नहीं झुकेंगे। खुदा दानियल को जानता है, खुदा सदरक मिसक अब्दनजू को जानता है। उनके लिए वो आग में उतर आता है, उनके लिए वो शेरों के मुंह बंद कर देता है।
अगर आप उसके अपने हैं, आप किसी भी एरिया में चले जाएंगे, किसी भी इलाका में चले जाएंगे, दुश्मन की कस्टडी में चले जाएंगे, जेल के अंदर चले जाएंगे, कैद खाना के अंदर चले जाएंगे, वो आपको पहचानता है, वो आपके साथ खड़ा होगा, क्योंकि आपने उसे पहचाना है। जो उसे पहचान लेता है, जो उसे जान लेता है, जो उसकी मान लेता है, खुदा उसे पहचानता है। क्योंकि मैंने शुरू में कहा, वो अपना कौन है? जो आपके दुख दर्द में आपके साथ खड़ा रहता है। आपने हर हाल में यीशु के साथ खड़ा होना मुनासिब समझा। खुदा पौलुस के साथ रहता है, क्योंकि पौलुस खुदा के साथ रहता है। पौलुस खुदा को पहचानता है, खुदा पौलुस को पहचानता है। पहचान अगर आपकी खुदा के साथ नहीं है, मेरे अजीजों, इस बात को समझिए, खुदा के साथ पहचान बनाइए, अपनी पहचान खुदा के साथ बनाइए, वो आपको पहचानेगा, अदरवाइज वो आपको छोड़ देगा। और आयत का अगला हिस्सा नहायत खूबसूरत है। अगला हिस्सा, अगर आपको खुदा पहचानता है तो मेरे लिए और आपके लिए नसीहत ये है, जरूरी बात ये है इस पूरे पैगाम की, लिखा है, और जो कोई खुदावंद का नाम लेता है नाराजगी से बाज रहे। अगर आप खुदा के हैं, खुदा आपको पहचानता है, आप खुदा को पहचानते हैं, फिर नाराजगी से बाज रहिए, फिर दुनिया की दलदल में ना फंसिए, फिर दुनिया के हम शक्ल ना हो। कितने आज खादम हैं जो दुनिया के हम शक्ल हो रहे हैं, कितनी आज वर्शिप लोग हैं, वर्शिप करने वाले लोग हैं, दुनिया के हम शक्ल हो रहे हैं। बाइबल में लिखा है, इस जहां के हम शक्ल ना बनो, दुनिया जैसे ना बनो। दुनिया और उसकी चीजें मिटती जाती हैं, हमने दुनिया के हम शक्ल नहीं बनना है, नाराजगी नहीं करनी है, गुनाह नहीं करना है, बदी नहीं करनी है, बदकारी नहीं करनी है, क्योंकि हम खुदा के हैं। यही वो लोग हैं जो बदकारी में पड़ गए हैं, हैवान के आगे झुकेंगे। ऐसे लोगों को वो कहेगा, मैं तुम्हें पहचानता नहीं। अगर आप चाहते हैं आपकी पहचान हो, अगर आप चाहते हैं खुदा आपके साथ रहे, मत्ती की इंजील 25 बाब में आप पढ़ सकते हैं, लिखा है, ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों, वो जगह जो बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है, वो जगह इनाम में ले लो। आपके लिए, अपनों के लिए इनाम मौजूद है। अपनों को वो अपने तख्त पर बिठाएगा, अपनों को वो अपने साथ तख्त पर बिठाएगा, ताकि आप फरिश्तों का इंसाफ कर सको, आप फरिश्तों का इंसाफ कर सको, क्योंकि खुदा उनको पहचानता है। किसी दूसरे को वो अपने साथ नहीं बिठाएगा, किसी दूसरे को अपनी जगह पर नहीं खड़ा करेगा, पर मुझे और आपको उसने अपनी जगह पर खड़ा किया है, क्योंकि आप उसके अपने हैं, मैं उसका हूं, उसने मुझे अपनी जगह पर खड़ा किया है। आप उसके अपने हैं, इसलिए वो आपकी फिक्र करता है और आप तक ये पैगामात लेकर आ रहा है। उसने कहा, तुम मुझसे बड़े काम करोगे। मुझे बताइए, क्या कोई अपनी अथॉरिटी किसी को देता है? क्या कोई अपनी पावर किसी को देता है? क्या कोई अपने आप से किसी को बड़ा बनाना चाहता है? मेरा यीशु है जो कहता है, मुझसे बड़े काम करो। हम कुछ भी नहीं है, लेकिन हमसे वो बड़े बड़े काम लेता है, करवाता है, हमारी इज्जत बनवाता है, हमें चौधरी बनाता है, बड़ा बनाता है। लोग हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, क्यों? क्योंकि वो हमें पहचानता है, उसकी वजह हमने उसे पहचाना है। अगर आप चाहते हैं खुदा आपको पहचाने, बदी से बाज आइए, नाराजगी से बाज आइए, गुनाह को तर्क कीजिए, तौबा कीजिए, यीशु के कदमों में आ जाइए। आज वक्त है, आज उसे पहचानिए, कल वो आपको पहचानेगा और आपको अपने साथ तख्त पर बिठाएगा। आप उसके साथ रहेंगे, वो आपके साथ रहेगा, क्योंकि खुदावंद अपनों को पहचानता है। अपने आप से पूछिए, क्या खुदा आपको पहचानता है? अगर नहीं तो ये पैगाम आपके लिए है। आप खुदा के बन जाइए, नाराजगी को छोड़िए, बदी को छोड़िए, बदकारी को छोड़िए, उसके कदमों में आ जाइए, हकीकी तौबा कीजिए। और इसके साथ साथ मैं आखिरी बात करना चाहूंगा, हमारी टीम के लिए दुआ कीजिए, हमारे लिए दुआ कीजिए, अपनी दुआ में याद रखिए, एनजेसी टीवी को अपनी दुआ में याद रखिए, सारी टीम को दुआ में याद रखिए, जो आपके लिए हर रोज पैगामात लेकर आ रही है। एक नए पैगाम के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदावंद आपके साथ रहे, आपके घरानों के साथ रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन, प्रेज द लॉर्ड।